हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और फिजिक्स के अंदर हम बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स, जो आपका टॉपिक दे रखा है यानी प्रकाशिकी जो दे रखा है उसके बारे में। और प्रकाशिकी के अंदर हम बात कर चुके थे सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में, यानी सूक्ष्मदर्शी हमारा हो चुका है। उसके बाद हम बात कर रहे थे दूरदर्शी टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो टेलीस्कोप तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, एक होते हैं स्थलीय दूरदर्शी और एक होते हैं गैलीलियन दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हमने बात करना शुरू करा था। और खगोलीय दूरदर्शी भी दो प्रकार के थे। एक था अपवर्तक दूरदर्शी जो कि ये रहा, एक था परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो हमने बात करी थी पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप के खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, अभिदर्शक जो लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है नेत्रिका के लेंस से। ठीक है, और दूसरी बात, द्वारक जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का ज़्यादा होता है आई पीस से। और इसके अंदर जो है आपका जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो कैसा बनता है, तो फाइनल इमेज बनता है आभासी और उल्टा। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुका था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है या जो इसकी आवर्धन क्षमता है वो कितनी होती है, तो -FO/FE। FO क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या है, आई पीस की फोकस दूरी। दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई पीस की फोकस दूरी। ठीक, यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। फिर हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी के बारे में। परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक माइनर डिफरेंस है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए दोस्तों, आपने कल पढ़ लिया कि अपवर्ती जो दूरदर्शी है या फिर आपका जो अपवर्तक दूरदर्शी है, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो अभिदर्शक होता है, ये फोकस दूरी उसकी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो आपके द्वारक होता है वो भी ऑब्जेक्टिव लेंस का ज़्यादा होता है, किससे, आई पीस से। लेकिन आपका जो दोस्तों बड़े द्वारक वाला अगर आपको अभिदर्शक लेंस बनाना है तो इसे बनाना ही कठिन नहीं होता। इसके साथ साथ जब आपके बड़ा द्वारक होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, गोलीय विपतन जो दोष होता है वो भी बढ़ जाता है। तो जब द्वारक बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा, तो क्या होगा दोस्तों, तब आपके गोलीय विपतन जो होता है, गोलीय विपतन दोष, गोलीय विपतन दोष भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जब गोलीय विपतन दोष बढ़ जाता है, इस दोष के बढ़ने के कारण, अब ये गोलीय विपतन दोष क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो विपत होगा, यानी जो आपकी किरणें आ रही थी वो एकदम से फिर है जो गोलाई के साथ घूमने लगती है, मतलब थोड़ा सा उनमें जो है चेंजेस आने लगता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि गोलीय विपतन दोष बढ़ जाता है। अब ये क्या हुई दोस्तों, गोलीय विपतन दोष जो है अपवर्तक दूरदर्शी की क्या हो गई, एक कमी हो गई। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा परावर्तक या परवर्ती दूरदर्शक होता है, इसके अंदर तो आप क्या लिखेंगे कि जो परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी, तो परावर्तक दूरदर्शी में बड़ा द्वारक का परवलयाकार यानी पैराबोलिक परवलयाकार दर्पण मिरर प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और जब हम परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, जिससे दूरदर्शी में वर्ण विपथन एवं गोलीय विपथन नहीं होता है। समझ में आ गई बात। तो जो परावर्तक दूरदर्शी है वो कोई अलग से आपका, इसमें कोई ऐसा आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर दो ही बातें आपको याद रखनी है कि एक तो इसके अंदर जो है अपवर्तक दूरदर्शी की कमी होती है कि जब आप बड़े द्वारक का लेते हैं अभिदर्शक लेंस, तो जैसे जैसे बड़ा द्वारक होगा वैसे वैसे गोलीय विपतन दोष जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आप उस गोलीय विपतन दोष को कम करने के लिए या इस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, परावर्तक दूरदर्शी का आप उपयोग करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी के अंदर इस गोलीय विपतन दोष की कमी करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े द्वारक का हम परवलयाकार जो दर्पण होता है यानी पैराबोलिक मिरर जो होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जिससे क्या होता है कि जो हमारा टेलीस्कोप है उस टेलीस्कोप के अंदर वर्ण विपतन यानी कि जो कलर के अंदर कोई डेविएशन आ रहा है, डिफ्रैक्शन आ रहा है वो, और जो गोलीय विपतन है वो नहीं होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी में आपको केवल यही बातें याद रखनी है कि परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है और परवलयाकार दर्पण का उपयोग करने का रीजन ये है कि वर्ण विपतन और गोलीय विपतन जो है इनके उपयोग से नहीं होता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो सब वही रहते हैं जो जनरली आपका मैंने बता दिया है अपवर्तक दूरदर्शी के अंदर यूज होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेलीस्कोप की, और नेक्स्ट जो नया टेलीस्कोप आ जाता है आपके यानी नया जो दूरदर्शी है वो है टेरेस्टेरियल या फिर आप कहते हैं स्थलीय दूरदर्शी। तो आप टॉपिक डालिए स्थलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो अब हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, स्थलीय दूरदर्शी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। समझ में आ गई बात। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। सर ये टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप क्या है या ये स्थलीय दूरदर्शी होता क्या है, हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास में ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यानी कि आपके पास में जब हमारे पास ऑलरेडी दो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए कि हमारे पास कौन कौन से है दोस्तों टेलीस्कोप, एक है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और एक है खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। तो हमने ये स्थलीय दूरदर्शी क्यों बनाया, तो बात ऐसी है दोस्तों कि आपने देख लिया पीछे कि जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी होता है, एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका टेलीस्कोप है वो क्या करता है, फाइनल इमेज जो बनाएगा वो एक तो वर्चुअल बनाएगा, साथ ही साथ वो उल्टी बनाता है इमेज। अब सपोज करिए कि वो तो अंतरिक्ष की वस्तुएं हैं जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि उल्टी कैसी दिखती है, सीधी कैसी दिखती है, तब तो हम उस वस्तु को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो पृथ्वी की वस्तु अगर आप कहीं जयपुर से बैठे बैठे सपोज करिए गुरु शिखर की चोटी को देखने लगे और आपको गुरु शिखर उल्टा दिख गया, आप पागल हो जाएंगे, है ना। या तो अपने आप को पागल समझेंगे या फिर आस पड़ोस वालों को सबको पागल समझेंगे, सब बोलेंगे कि चोटी ऊंची है, भाई उसमें तो चोटी दिख ही नहीं रही है। तो इस कमी को, कौन सी कमी को, कि आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो फाइनल इमेज जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, उस वस्तु के सापेक्ष। इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक नया टेलीस्कोप जो है डेवलप किया
और वो नया टेलीस्कोप जो है कौन सा कहलाता है, ये स्थलीय दूरदर्शी कहलाता है। सर इस स्थलीय दूरदर्शी के अंदर ऐसा क्या होता है, तो इस दूरदर्शी के अंदर यानी स्थलीय दूरदर्शी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक नए प्रकार का लेंस और बीच में डाल देते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है उन दोनों लेंसों के बीच में हम एक और नया लेंस डाल देते हैं, और वो लेंस कौन सा है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप लोगों के किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो जो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मेरे हिसाब से डायग्राम दिख गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम जो लगाया गया है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये तो है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदर्शक लेंस, और ये है हमारा आई पीस यानी कि आपका नेत्रिका लेंस, और जो ये बीच में मैंने एक लगाया है ये है हमारा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या करा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था यानी कि खगोलीय दूरदर्शी की एक समस्या थी कि फाइनल इमेज जो वो बनाएगा यानी अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनता था। उस अंतिम प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए मैंने आपके अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच में एक और कॉन्वेक्स लेंस को डाल दिया, ठीक है। और इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी ली है, f ली है। समझ में आ गई बात। तो इसकी फोकस दूरी f है और इसको इन दोनों के बीच में रख दिया है मैंने, और अब इसको रखने के बाद जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा आपका, जो कि ये होगा कौन सा, ये रहा Q और P ट्रिपल डैश और Q ट्रिपल डैश, ये दिख रहा है आपको। तो आपको दिख गया होगा कि ये था हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये एकदम सीधा है। तो हमें अब जो है अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल इमेज जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सीधा दिखाई देगा या नहीं, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अब मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों, हो गया। और हो गया है अगर डाउट क्लियर तो बस इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो आप लिख लीजिए। इसके फॉर्मूलाज क्या है सर, तो पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे जब आपकी आंखें एकदम शांत है, सामान्य स्थिति में है, तब आप क्या करेंगे, तो आप लिख लीजिए दोस्तों, तनाव रहित आंख। जब आपकी आंखें यानी जब आपकी आईज जो है उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, एकदम रिलैक्स है, तब इसका मैग्निफिकेशन पावर जो है वो क्या होगा, FO अपॉन में FE। क्लियर है। और दूसरा तनाव, एक मिनट, तनाव सहित, या आप ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब D दूरी पर। और D क्या है आप लोग जानते ही हैं, मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है, यानी कि कम से कम वो दूरी जहां तक आप वस्तु को रखने पर एकदम क्लियर तरीके से देख सकेंगे। तब आपका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो क्या हो जाएगा, FO अपॉन में FE मल्टीप्लाई 1 प्लस FE अपॉन में D। क्लियर है बात। तो आपके लिए स्थलीय दूरदर्शी यानी टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर के अभिवर्धन क्षमता के दो फॉर्मूले हैं। पहला है जब आपकी आंखें एकदम तनाव रहित हो, यानी कि जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तब तो आपके आवर्धन क्षमता कितनी होगी, FO अपॉन में FE, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकस दूरी और जो आई पीस है उसकी फोकस दूरी। और अगर आपकी आंखें तनाव से भरी हुई है यानी मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर पर ही आपने वस्तु का जो प्रतिबिंब बन गया, तब आपके क्या हो जाएगा, FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। समझ में आ गई बात। अब आप लोगों को आगे क्या लिखना है दोस्तों, तो आगे आप लिखिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप लिखेंगे
लेंथ ऑफ टेरिस्टेरियल, या फिर आप जो है, अब इसको देखो, इसको हिंदी में मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, इसको आप हिंदी में लिख भी सकते हैं खुद ही, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। ये है कि भाई आपका जो स्थलीय दूरदर्शी है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो लंबाई होगी आपके FO प्लस 4F प्लस UE। समझ में आ गई बात। अब UE क्या है दोस्तों, अरे UE क्या है, आपको खुद को भी पता होगा कि UE जो है आपके क्या होती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की दूरी, और आपका F जो है वो क्या है दोस्तों, ये 4F जो आ रहा है, तो ये F क्या है आपका, जो आपने कॉन्वेक्स लेंस बीच में रखा है उस बीच में रखे हुए कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, और जो आपका FO है ये क्या है आपके, अरे FO क्या होता है दोस्तों, FO होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप लोगों के ये तो कब होगा, अरे ये दूरी तो कब होगी, ये दूरी तो तब होती है दोस्तों जब आपके लेंथ पूछी जा रही हो पूरे के पूरे टेलीस्कोप की। समझ में आ गई बात। और अगर आपके क्या हो जाए दोस्तों, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि तनाव रहित आंखें हैं, तनाव रहित आंख मतलब आंखों में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, यानी फाइनल इमेज जो है वो अगर बन रहा हो इनफाइनाइट पर, तो आप इसी लेंथ को क्या लिखेंगे, FO प्लस 4F प्लस FE, क्योंकि जब तनाव रहित आंखें हैं तो फोकस दूरी ऑफ आई पीस और जो आपकी उससे दूरी है ऑब्जेक्ट की, दोनों बराबर होगी। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, अगर आपका तनाव सहित आंखें हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब आपका प्रतिबिंब तनाव सहित आंख, यानी आप ये कहेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब, और अंतिम प्रतिबिंब अगर आपका बन रहा हो कहाँ पर दोस्तों, D पर। एक मिनट इसको मिटाइए, अंतिम प्रतिबिंब D पर। और अगर अंतिम प्रतिबिंब आपके D के ऊपर बन रहा है तो आप UE बराबर कहेंगे FE मल्टीप्लाई D अपॉन में FE प्लस D। तो तब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो तब आपकी लेंथ हो जाएगी, आपका FO तो आएगा ही आएगा, 4F आएगा ही आएगा, केवल UE की जगह पर आ जाएगा आपके क्या, FED अपॉन में FE प्लस D। क्लियर है बात इतनी आपके लिए, अरे आपके क्लियर है क्या। तो बिल्कुल यही चीज़ें आपसे जो है डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो एक बार हम वापस से इस टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। टेलीस्कोप के बारे में हम बात कर रहे थे। टेलीस्कोप के टाइप मैंने 3 बताए हैं आपको। पहला टाइप आपके कौन सा आ जाता है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसके 2 भाग हैं, अपवर्तक और परावर्तक। अपवर्तक के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकस दूरी आई पीस के ऑब्जेक्टिव जो आई पीस है उसकी फोकस दूरी से ज़्यादा होगी। द्वारक जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का ज़्यादा होता है आई पीस से, ठीक है। और इससे जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आभासी उल्टा, और अगर हम देखें पहली वाली ऑब्जेक्ट के रियल जो ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में तब तो उल्टा इमेज बनता है, और अगर जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के सापेक्ष देखें तो सीधा बनता है। ये क्या सीधा उल्टा हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं पीछे समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ से देखिए। फिर जब आंखें तनाव रहित हो तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, -FO अपॉन FE, और दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, FO प्लस FE। जब आपके ये फिर क्वेश्चन करवाया गया, उसके बाद परावर्तक दूरदर्शी की बात की जाए तो इसके अंदर आपके जो हमने पीछे पढ़ा अपवर्तक दूरदर्शी में एक समस्या है कि जब आप अभिदर्शक लेंस लेते हैं और अभिदर्शक लेंस की अगर आप फोकस दूरी बड़ी लेते हैं, द्वारक बड़ा लेते हैं,
तो गोलीय विपतन दोष जो है वो बढ़ जाता है। इस गोलीय विपतन दोष को कम करने के लिए या इसको नहीं दर्शाने के लिए हम एक क्या करते हैं, परावर्तक जो दूरदर्शी है उसमें द्वारक तो बढ़ा ही रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी पैराबोलिकली जो आपका मिरर होता है उसका उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि दूरदर्शी के अंदर जो वर्ण विपतन और गोलीय विपतन होता है वो नहीं होता है। फिर समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाता है दोस्तों हमारा क्या, स्थलीय दूरदर्शी यानी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर दो भाग है। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाया क्यों गया, पहले मैंने ये समझा दिया है आपको। ये इसलिए बनाया गया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल आपका टेलीस्कोप था वो क्या कर रहा था, अंतिम जो प्रतिबिंब था वो कैसा बना रहा था, अंतिम प्रतिबिंब उल्टा और आभासी। लेकिन अगर हमें पृथ्वी के ऊपर किसी वस्तु को देखना हो तो हमें वस्तु को सीधा देखना होगा। उस वस्तु को सीधा देखने के लिए और इस समस्या को समाप्त करने के लिए हमने क्या करा, अभिदर्शक लेंस और जो नेत्रिका लेंस थी उन दोनों के बीच में एक और कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया, और उस कॉन्वेक्स लेंस को डालने से हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब बना वो बना सीधा और आपको दिखने लगा, यानी वास्तविक बनने लगा। तब अगर आपसे तनाव रहित आंख की बातें करे हो और स्थलीय दूरदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर पूछे, आवर्धन क्षमता पूछे, तो आप कहेंगे FO अपॉन में FE। अगर तनाव सहित है यानी आपका अंतिम प्रतिबिंब अगर मिनिमम डिस्टेंस D पर बन रहा है तो आप क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता FO अपॉन FE गुणा 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक, और अगर आपसे लंबाई पूछी जा रही हो स्थलीय टेलीस्कोप यानी स्थलीय दूरदर्शी की तो आप कहेंगे FO प्लस 4F प्लस UE। अब UE जो है वो चेंज होगा दोनों बार। अगर तनाव रहित आंखें हैं तो FE बराबर UE हो जाएगा, तनाव सहित आंखें हैं तो UE बराबर हो जाता है FED अपॉन में FE प्लस D। तो दोनों ही बार लेंथ का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर लेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो टेलीस्कोप है वो हमारा न्यू टेलीस्कोप आ जाएगा और वो है गैलिलियन टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप आ जाएगा दोस्तों? गैलिलियन टेलीस्कोप। और गैलिलियन टेलीस्कोप के बारे में हम बात करेंगे कल, क्योंकि दोस्तों ये जो है थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो है दोनों अलग अलग लेंस यूज करेंगे। एक होगा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होगा कॉनकेव लेंस। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाना होगा, इसलिए जो है मैं कल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 20-25 मिनट के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझ में आ जाए और आपके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। ठीक है, आप लगातार अगर ऐसे ही क्लासें अटेंड करते रहे, नोट्स बनाते रहे, तो आपका सिलेबस के 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये बात आप सोचिए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई और आपका 50% सिलेबस यूट्यूब पर हमने करवा दिया है। बस गारंटी आपको है इस बात की कि आपके क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया जा रहा मेरे द्वारा। बस आप अपने लगातार नोट्स बनाते रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं MCQ बैच चला रहा हूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।